कराची में इलेक्शन जारी है और मुख्तलिफ जमातें मुख्तलिफ तरीके से अपने पोलिंग एजेंट्स के साथ काम कर रही हैं, चीज़ें कर रही हैं, उनके ज़रिए से अपने वोट्स को गैदर कर रही हैं, अपने रिज़ल्ट्स को गैदर कर रही हैं। इसी सिलसिले में हम जमात इस्लामी के मरकज़ी इलेक्शन सेल में मौजूद हैं, जहाँ उनके मरकज़ी इलेक्शन सेल के सरबराह राजा आरिफ सुल्तान साहब मौजूद हैं, जो हमें बताएंगे कि किस तरह वो अपने इलेक्शन सेल में लोगों से डेटा गैदर करते हैं, क्या काम करते हैं। देखिए, हमारा एक पूरा सेटअप मौजूद है और हर सीट पे हमारा एक लीडिंग पर्सन होता है जिसको नाज़िम इंतखाब हम कहते हैं। उसकी ड्यूटी होती है कि पूरी मुहिम भी चलाना, इलेक्शन डे को भी कंट्रोल करना और नताइज तक जो फॉर्म 45 आते हैं उनका एक मरकज़ी ऑफिस होता है हर हल्का इंतखाब का, और वो वहीं पे अपने अपने नताइज को मुरतब करते हैं और फिर जब फाइनल कर लेते हैं तो वो पूरी शीट जो है टेबुलेट करके वो मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस में पहुंचाते हैं। तो इस तरह यहाँ से हम फिर डिलीवर करते हैं और ये इलेक्शन सेल जो है फिर आगे जहाँ जहाँ हमारे हमसे ऊपर तंजीम है वहाँ तक भी हम इसको पहुँचाते हैं। सही। अच्छा राजा साहब, इसमें जाहिर बात है जो शिकायत आती हैं उसको आप कैसे एड्रेस करते हैं? वो कैसे, जो भी मुतल्लिका हुक्काम हैं उनको किस तरह पहुँचाया जाता है? आप तक शिकायत किस तरह पहुँचती हैं? उसका क्या एक मैकेनिज़्म होता है? देखिए, उसका भी वही तरीका है कि हमारा पूरे इंतज़ामिया के जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस हो, रेंजर्स हो, उन तमाम के नंबर्स हमने नीचे हर हल्का इंतखाब मुतल्लिका जो है उसको दिए हुए। वो जो भी जिससे मुतल्लक शिकायत होती है वो उसको मुरतब करता है, हमें भेजता है। हमारे पास एक सेट फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे अगर आप देखना चाहें तो उस सेट फॉर्मेट पे हम अपना कवरिंग लेटर लगाते हैं और इसको हम फिर मुतल्लिका ख़ुसूसन RO, DRO, सूबाई इलेक्शन कमीशन और मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने इस दफ़ा एक व्हाट्सअप दिया है पूरे पाकिस्तान को 03275050 तो वहाँ पे हम भेज रहे हैं। जो भी शिकायत आ रही हैं तो उनको हम वहीं भेज रहे हैं और ये काफ़ी रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने की हैं। अच्छा, इसमें जाहिर सी बात है जब ग्राउंड की सतह पे कुछ शिकायत आती होंगी तो वो लोकल सतह पे भी हल हो जाती होंगी, तो क्या लोकल सतह पे आपने कोई जो एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे होते हैं या और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के लोग हैं उनसे रब्ते के लिए कोई आपने कोई मैकेनिज़्म बनाया हुआ है? जी, हमारे वैसे सरकारी 7 ज़िले, कराची के अंदर हमारे तंजीमी 13 ज़िले हैं जिनको हमने तकसीम किया हुआ है। वहाँ पे भी एक छोटा छोटा इलेक्शन सेल मौजूद है। वो वहाँ पे जो बुनियादी और छोटी ऐसी होती हैं शिकायत, उनका इजाला वहाँ हो जाता है। अदरवाइज़ इस दफ़ा ये भी इलेक्शन कमीशन ने अच्छा किया है कि एक कैंडिडेट के 3 इलेक्शन एजेंट, पहले एक होता था अब 3 है, चौथा कैंडिडेट होता है। तो ये फ्रीक्वेंटली मूव कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और जो शिकायत आती हैं या तो RO प्रिजाइडिंग से हल करा लेते हैं, प्रिजाइडिंग ना करे तो फिर RO को और DRO को करते हैं, और वहाँ भी कोई मुश्किल पैदा हो तो वो हमें भेज रहे हैं, हम आगे इलेक्शन कमीशन में उसको भेज रहे हैं और वहाँ एड्रेस भी हो रही। सही। अच्छा, मैं एक लास्ट चीज़ बस ये पूछना चाह रहा था कि फॉर्म 45 के हवाले से काफ़ी जो है वो शिकायत पिछले बलदियाती इलेक्शन में भी जमात इस्लामी ने की। क्या आप समझते हैं कि इस दफ़ा आप लोगों ने कोई बेहतर मैकेनिज़्म बनाया है, अपने लोगों को इस तरह ट्रेन किया है कि वो बेहतर तरीके से फॉर्म 45 वसूल कर सकें, और क्या वो वसूल करके ही बाहर निकलेंगे और अगर उनको निकाल दिया गया तो उसका क्या मैकेनिज़्म आप लोग? देखिए, बलदियाती इलेक्शन में हमें बहुत सारे तजर्बात से गुजरे हैं। उसमें मेन जो हम इलेक्शन कमीशन में मैं ही पिटिशनर था, तो वहाँ ये मसला था कि असल वाला कौन है, वो बदल देते हैं ROs के साथ मिलके प्रिजाइडिंग। तो वहाँ एक अमेंडमेंट आई है जिसमें जो फॉर्म 45 है उसमें एक कॉलम रखा गया है जिसमें तमाम जो हाज़िर पोलिंग एजेंट होंगे उनके नाम, पार्टी का नाम और सिग्नेचर्स होंगे। इसी तरीके से नीचे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसके साथ एक सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी पूरे क्वाइफ और अंगूठा और दस्तखत होंगे। तो मेरा ख्याल है, और इस दफ़ा एक और भी तब्दीली की गई है कि इस दफ़ा प्रिंटेड नाम होंगे। पिछली दफ़ा ऐसा भी था कि बाज़ उम्मीदवारान का नाम ही गायब कर दिया जाता था, लेकिन इस दफ़ा प्रिंटेड होंगे। जितने भी फॉर्म 33 पे उम्मीदवार हैं उन सब के नाम इंशाल्लाह होंगे, और उम्मीद तो है कि इसके नताइज और फिर तरसील का तरीका भी है कि अगर 18 की तरह 2018 की तरह RTS जिस तरह बैठ गया था,
अगर नेट रहता है और स्नैपशॉट बना के आरओ को और ईसीपी को भेजना है, अगर उस पर वाकई अमल दरामद हुआ शाम को, तो उम्मीद है कि नताइज में काफ़ी शफाफियत होगी। जी बिल्कुल, हमारी उम्मीद भी यही है कि मुल्क में इंतखाबात शफाफ हों, ताकि हकीकी नुमाइंदे मुल्क में आगे आएँ और वो आवाम के जो भी मसाइल हैं उसको बेहतर तरीके से हल करें। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।